काल रात्री भायखळा पोलीस स्टेशनची हद्दीत मोहर्रमचा प्रोसेशन चालू होता. त्या दरम्यान मुंबई पोलिसांना एक संशयित व्यक्ती तिथे मिळाला, जो की कॅप्सूल तिथे वाटप करत होता. पोलिसांना संशय आला आणि त्याची विचारपूस केली तर त्यांनी सांगितला की तो हे पेन रिलीफची कॅप्सूल वाटप करतोय, परंतु तिथे कुठली परवानगी न घेता तो अशा प्रकारची कॅप्सूल वाटप करत होता. म्हणून मुंबई पोलिसांनी त्याच्याकडून सगळा साठा जप्त केला आणि तसेच त्याची वैयक्तिक माहिती जसे की त्याचा आधार कार्ड नंबर, त्याचा मोबाईल नंबर, त्याचा पासपोर्ट इत्यादी हे लगेच जप्त केला आणि नोंदवला. त्यानंतर पहाटे 4 वाजता पोलीस स्टेशनला एक एमएलसी प्राप्त झाली, ज्यामध्ये सलमान सय्यद नावाची व्यक्तीची तब्येत बिघडली होती आणि त्याला उलटी आणि पोटचा दर्द असे लक्षणे येत होते. लगेच दोन्ही गोष्टींना लिंक करून एक पथक लगेच रवाना झाला आणि प्राप्त असलेली माहितीच्या आधारेवरून आणि तांत्रिक माहितीवरून हा जे आरोपी आहे, ज्याचं नाव आहे फैयाज प्रेमजी, याला ताब्यात घेतला आणि विचारपूस करून याने कबुली दिली की त्याचा उद्देश एक मोठे प्रमाणात कॅप्सूलचा वाटप करून जहरीला सबस्टन्स त्यामध्ये मिळवून लोकांना हानी पोहोचवण्याचा होता. तपासामध्ये आतापर्यंत हे निष्पन्न झालेलं आहे की अटक आरोपी फैयाज प्रेमजी याने 50 किलो झिंक फॉस्फाईड नावाचा पॉइझनस सबस्टन्स हे ऑर्डर केला होता आणि तसेच 30,000 कॅप्सूल्स ऑर्डर केले होते. आणि काल रात्री आणि आजची तपासामध्ये आतापर्यंत पोलिसांनी 14,900 कॅप्सूल हे जप्त केलेले आहे. सर, आरोपीचं बॅकग्राऊंड काय, त्याचं शिक्षण काय आणि त्याचा हा एवढ्या मोठ्या मिरवणुकीमध्ये तो घातपात केला? आरोपीची वय 39 वर्ष आहे. तो राहणार विमाननगर पुण्याचा आहे आणि त्याची एज्युकेशन BBA आहे आणि मागच्या वर्षी तो 2025 मध्ये इराण आणि इराकला जाऊन आलेला आहे. आतापर्यंत हे माहिती समोर आलेली आहे. त्यासाठी कुठल्या आतंकवादी संघटनेशी कॉन्टॅक्ट वगैरे काय असं नाही, हे सगळे अँगलची तपास आता सुरू आहे आणि आता याबद्दल काही कॉमेंट करता येणार नाही. त्याच्याकडून किती आतापर्यंत मुद्देमाल वगैरे जे काय आपण जप्त केले त्याची काय नाही? आतापर्यंत 14,900 कॅप्सूल्स हे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि प्रत्येक कॅप्सूलमध्ये 1 ग्राम झिंक फॉस्फाईड हे त्याने मिक्स केलेलं आहे. आता पहाटे एक व्यक्ती इमर्जन्सी आपल्याकडे आली होती, त्यानंतर असून काही अशा लोकांना त्रास वगैरे झाला या संदर्भात काय माहिती? हा, प्राथमिक माहिती मिळते आहे, परंतु खूप कमी प्रमाणात अशा झालेल्या आहे आणि फक्त मुंबई पोलिसांची जे सतर्कता होती, अलर्टनेस होती आणि लगेच त्यांनी जे निर्णय घेतले आणि लगेच जे तपास पथक तयार केले, त्यामुळे एक खूप मोठा हादसा टाळलेला आहे असं म्हणता येईल. त्यांनी किती कॅप्सूल वितरित केलेले होते आणि काही पैशांमध्ये होता का? खूप कमी संख्येमध्ये कॅप्सूल वितरित झालेले आहे. इनिशियल स्टेजमध्येच पोलिसांच्या पथकने त्याला अडकून त्याचा जे काही उद्देश होता त्याला लगेच उद्ध्वस्त केला. मोफत देत होते कॅप्सूल? हा. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपांजलि पाठक और मैं बात करने वाली हूं जिंक फॉस्फाइड के बारे में. अभी पता चला है कि मुहर्रम में जिंक फॉस्फाइड पॉइजनस कैप्सूल एक्सीडेंटली दिए गए हैं. तो क्या होता है ये जिंक फॉस्फाइड? जिंक फॉस्फाइड एक बहुत ही हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो ब्राउन से ब्लैक कलर में होता है और ये एक रोडेंटिसाइड की तरह यूज किया जाता है. रोडेंटिसाइड माने कि जो रैट्स होते हैं, माइस होते हैं, उनको मारने के लिए. जो भी हमारा गेहूं अनाज होता है उसको हम स्टोरेज में रखते हैं, उनको रोडेंट से बचाने के लिए, रैट्स और माइस से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. अभी अगर ये जिंक फॉस्फाइड ह्यूमंस में एक्सीडेंटली चला जाता है तो क्या क्या हो सकता है? जिंक फॉस्फाइड अगर कंज्यूम हुआ है किसी भी इंसान में तो वो अपनी स्टमक में जाता है, वहां होता है एसिड HCl. जिंक फॉस्फाइड रिएक्ट्स विद HCl और एक फॉस्फीन गैस उत्पन्न करता है.
ये फॉस्फीन गैस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। क्यों? क्योंकि ये सारी सेल्स को, ऑर्गन्स के सेल्स को डैमेज करती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्स होते हैं। तो ये फॉस्फीन गैस आपके लंग्स को, आपके लिवर को, आपकी किडनी को, आपके हार्ट को, सभी ऑर्गन्स को डैमेज करके मल्टी ऑर्गन फेलियर में ले जा सकती है। यहाँ तक कि ये इतना डेंजरस है कि डेथ भी हो सकती है। अगर एक्सीडेंटली किसी इंसान ने, किसी ह्यूमन ने इसको अंदर ले लिया है, कंज्यूम कर लिया है, तो क्या क्या सिम्टम है जो आप देख सकते हैं। कई प्रकार, थोड़े से मिनट या इसका प्रभाव थोड़े से मिनट से कुछ घंटों तक आता है। कभी कभी पेशेंट को उल्टी होएगी, वो उल्टी में एक फिशी स्मेल होती है, गार्लिक टाइप की स्मेल होती है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाना, कई बार इरेगुलर हार्ट बीट जिसे हम अरिथमिया कहते हैं, और कई बार ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। जो ब्लड प्रेशर होता है पेशेंट का वो ड्रॉप हो सकता है, और बहुत बार सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। तो जैसे ही कोई भी सिम्टम होता है, आपको क्या करना है, पेशेंट को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेकर जाना है। अभी ये देखिए कि जिंक फॉस्फाइड इतना डेंजरस क्यों है, क्योंकि इसका कोई एंटीडोट नहीं है। जब भी कोई पॉइजनिंग का केस आता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स यूज करते हैं एंटीडोट, मतलब उसका जो सिम्टम आए हैं उसके प्रभाव को कम करने के लिए एंटीडोट मेडिसिन दी जाती है। लेकिन जिंक फॉस्फाइड के लिए कोई एंटीडोट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट होता है कि अगर पेशेंट को, आपको लगता है कि किसी ने कंज्यूम किया है, आप उसको फ्रेश एयर प्रोवाइड कीजिए, ऑक्सीजनेशन। तो हम फॉलो करते हैं आईसीयू में ABC, दैट इज एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ये सब पेशेंट का देखना पड़ेगा, उसको IV फ्लूइड्स देने पड़ेंगे, उसके हार्ट को मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना पड़ेगा, और इस तरह मॉनिटर करके पेशेंट को स्टेबल रखा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हानिपूर्वक है ह्यूमंस के लिए अगर एक्सीडेंटली इंजेस्ट हुआ है। इसका इलाज स्वयं ना करें, आप हॉस्पिटल में जाके जल्दी तुरंत इलाज करें। अगर जिंक फॉस्फाइड गलती से इंजेस्ट हुआ है तो इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाइए, तभी उसका प्रोग्नोसिस बेटर होता है, अगर उसका अर्ली ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे। थैंक यू। बड़े भाई आपका नाम? सैयद अली अब्बास। अब्बास भाई, क्या हुआ था शाम को मुहर्रम की, और क्या कुछ हुआ, अगर विस्तार से आप बता पाएँ। 10 मुहर्रम के दिन जुलूस में आया हुआ था, तो वहाँ बस स्टैंड के आगे वाले रोड पे कुछ चॉकलेट्स वगैरह की तरह बांटा जा रहा था। उसके पहले भी विटामिन C वगैरह की गोलियाँ मैंने खाई थी, ऐसे हिस्सा समझ के। एक और कैप्सूल भी मैंने विटामिन C बोल के मुझे दिया गया था कि ताकत की गोलियाँ, लेकिन जुलूस में हर कोई थका होता है, तो मैंने इसको यूज़ किया। उसके बाद में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसकी वजह से मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया था इसी। जी, अच्छा, ये जो शख्स था, हाँ। उसी के हाथ से आपने गोलियां ली थी? जी जी। उसका क्या कहना था? विटामिन की गोली है, सब कोई भी खा सकता है, बच्चे बूढ़े, कोई फ़ायदेमंद ही गोली, कोई नुकसान नहीं उसका। अच्छा, आयुर्वेदिक गोली है। बाद में जब पुलिस का पूरा घटनाक्रम वहाँ शुरू हुआ, उस वक्त आप वहाँ थे? वहाँ नहीं था मैं, वही तो बता रहा हूँ। मैं वहाँ से गोली लेके खा के मेरी हालत इतनी ख़राब हुई कि कब्रिस्तान के आगे वाले रोड पे मेरी कार पार्क थी, मैं जाके कार में लेट गया और मुझे बेचैनी, उलझन, घबराहट सब हो गई। उसके बाद में 2 घंटे बाद मैं घर गया फैमिली आने के बाद। तो पुलिस ने आपका बयान? हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने ग्लूकोज वगैरह दिए, इंजेक्शन वगैरह दिए, पर आराम नहीं हुआ। दूसरे दिन मुझे यहाँ आना पड़ा। पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया? जी, बयान लिया, सिग्नेचर लिया, सब लिया उससे। अभी कैसी है आपकी तबीयत? आराम नहीं है, पेट में मुझे बहुत जलन, इची। क्या बताया गया था? ये तो खैर मैंने, किसी ने दिया नहीं मुझे, मैं कामा करके निकला कब्रिस्तान के बाहर से छब्बीर पे, तो एक खाला थी, ये अपने लड़का को दे रही थी। मैं खाला से पूछा खाएगी, तो बोला एक क्रीम कलर है, दर्द का है। तो मैं सोचा कामा कर रहा हूँ, अपने लड़का के खिला रहे तो मैं भी खा लेता हूँ। मैंने एक गोली लेके खा लिया। खाने के बाद जो कुछ भी नहीं हुआ, जिस समय मैंने खाया इस समय कुछ भी नहीं हुआ। मजलिस में बैठा, करीब 2 घंटे या 2.5 घंटे बैठा था जी। और इसके बाद फिर मजलिस सुन के 2 घंटे के बाद मैं दोस्त के साथ एक्टिवा से फिर निकला घर पे। तो मेरे को घर पे पहुँचते जो घर से 5 मिनट पहले वो उल्टी आना चालू हो गया था। उल्टी आना चालू हो गया तो फिर बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि अनाउंस कराया था कि ये दवा जहरीला है। मैंने तो खा लिया था। तो फिर मैं घर पे गया तो नींबू पानी नमक ज़्यादा डाल के मैंने सोचा और जल्दी उल्टी हो जाए तो भाई पेट साफ हो जाएगा। तो मैंने ये सब कर लिया बस। और उसके बाद यहाँ आया तो अभी मैं फ़िलहाल सही हूँ। जी, अच्छा, पुलिस ने आपका बयान वगैरह दर्ज किया, पुलिस को क्या बताया? हाँ, सब ऐसे ही जैसे
अभी जो बता रहा हूँ सारे चीज़ ये। जी उस शख्स को आपने देखा जिसने वो गोली दी थी? नहीं तो जिन महिला से आपने लिया था उन्होंने किसी और को भी दिया था? ये भी ये नहीं जी कुछ नहीं, क्योंकि ये भी जुलूस में ही आए थे, ये भी अपने लड़कों को खिलाए थे। अच्छा, इन्होंने भी अपने लड़के को हाँ, दिया था। मैंने इनसे ही मांग के खाया था खाना। और अब इस गोली के बारे में जो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को दी गई थी, तो कुछ पता चला, कुछ बताया कि एग्जैक्टली गोली किस बात को लेकर थी? अभी डॉक्टर ने क्या बताया आपको, क्या हालत है आपकी, अभी क्या है? आपको पता चला वो जहरीली दवा थी एक? हाँ, जहरीली तो थी, मेरे को खुद उल्टी कर रहा था, तो जहरीली तो थी ना। जी, थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.